कई यूरोपियन डिफेंस स्टॉक्स में पिछले हफ्ते डबल डिजिट की तेजी देखी गई, जो पूरी दुनिया की मार्केट में एक मुमकिन ट्रेड वॉर के लिए नर्वस माहौल से अलग रही। वॉशिंगटन ने इशारा किया है कि यूरोप की हिफाजत उसके लिए प्रायोरिटी नहीं होगी। इसके बाद यूरोप अपने डिफेंसेस को मजबूत करने की तरफ है। The stock market has also realized that Europe is more on its own and has to defend itself accordingly, and that the USA has taken a back seat as a reliable partner. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लंबे वक्त से कहते आ रहे हैं कि यूरोप को अपनी हिफाजत के लिए ज्यादा खर्च करना चाहिए और वॉशिंगटन को इसका खर्चा नहीं उठाना चाहिए। थर्सडे को ब्रसल्स में हुई मीटिंग में यूरोपियन यूनियन लीडर्स ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ $860 बिलियन के रीआर्म यूरोप प्लान पर बात की, जिसका फंड ईयू बॉन्ड्स के साथ कर्जे लेने और खर्च करने के आसान रूल से आएगा। The money is less of an issue than the resolve. We saw after Corona, after COVID, that Europe and the EU quickly were able to mobilize hundreds of billions of euros. कई नेशन स्टेट्स भी डिफेंस खर्च बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है फ्रीडरिक मर्ज जर्मनी के अगले चांसलर होंगे। उन्होंने भी मुल्क में कर्ज लेने के स्ट्रिक्ट रूल्स में ढील देने की बात कही है। I want to be very clear here. Whatever it takes must also go for our defense now, in view of the threats to our freedom and to peace on our continent. Whatever it takes. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के यूक्रेन को मिलिट्री एड रोकने और अमेरिका में बने हुए हथियारों पर सख्ती के बाद यूरोप ने अपने खुद की कैपेबिलिटीज होने की जरूरत महसूस की है। It's important that the money we spend at least stays in Europe. We shouldn't be buying American weapon systems with it. यूरोपियन लीडर्स ने यूक्रेन को मदद जारी रखने की बात कही है, लेकिन क्या यूरोप खुद के लिए हथियार बना सकता है और क्या वो यूक्रेन को भी हथियार भेजना जारी रख सकता है? You do not build a defense industrial complex overnight. This is not something which is going to suddenly manifest itself and certainly will have no direct impact on the Ukraine war. सारे यूरोपियंस की राय एक जैसी नहीं है। हंगरी और स्लोवाकिया ने यूक्रेन को सपोर्ट जारी रखने की मुखालिफत की है। The continuation of the war is wrong, dangerous and a mistake. Pénzt kell adni, az amerikaiak ebből kiszálltak. Most a gatyánk rám, tehát ha ezt végigviszik az európaiak, akkor az utolsó fillérünk is rámegy erre a háborúra. ईयू समिट के बाहर प्रोटेस्टर्स मांग कर रहे थे कि यूरोप बैंक्स में रशिया के $200 बिलियन की एसेट यूरोप सीज कर ले और इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन की हिफाजत में हो। ये थी व्यूए के हेनरी रिजवेल की रिपोर्ट।